हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज मार्केट में ब्लड बाथ इतना तगड़ा था कि हर सेक्टर लालम लाल। 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर के स्वाहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो 2-2% की गिरावट, मतलब पैनिक का माहौल। मतलब पैनिक वाली बात अगर मैं कहूं तो आज एक जमाने के बाद देखी गई। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जानेंगे मार्केट में चल क्या रहा है, हर एक बात का इंटरप्रिटेशन, और फिर आपको क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में, उसको समझेंगे। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। और साथ में अगर ये ज्वाइन बटन से ज्वाइन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम प्रीमियम मेंबरशिप में सब कुछ अपडेट करते हैं। 799 पर मंथ का प्लान है, हर वीक एक वीडियो और लाइव मार्केट बहुत बेहतरीन अपडेट लाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर अब हम मार्केट गिरने की बात करें कि मार्केट क्यों गिर रहा है, तो सबसे पहला वॉर की कहानी, ठीक है। फिर इस वॉर से क्रिएट होगी क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी, उसकी कहानी। तीसरा, जो सेबी का एफएनओ का रूल है, उसकी कहानी। चौथा, जो चाइना में स्टिमुलस प्लान दिया जा रहा है, ठीक है, उससे एफआईआई जा रहे हैं इधर, उसकी कहानी। प्लस पांचवा, कि जिनकी भी पोजीशन हो, जैसे एफआईआई की पोजीशन है, तो वो लॉन्ग साइड कितने हैं, ठीक है, या लॉन्ग साइड है या नहीं है। छठा, जो रियल रिटेल इन्वेस्टर पैसा कमा रहे हैं, रियल वर्ड ऐड किया है, वो किस साइड बैठे, क्योंकि अब हम ईमानदारी से देखा जाए तो इनकी जगह इनका डेटा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में भैया यही है जो मार्केट को लीड कर रहे हैं। क्योंकि 90% की मोटा मोटा कहानी यहाँ और 10% की मोटा मोटा कहानी यहाँ है, जो पूरा मिलकर इंडियन मार्केट बनाया हुआ है। तो इस रिटेल में क्या हो गया, हमारे डीआईआई आ गए, म्यूचुअल फंड आ गए, राइट, एचएनआई आ गए, रिटेल आ गए, सब आ गए। इसीलिए मैंने इसको ये नाम दिया है। तो इस वॉर से शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। अब इराक इजराइल वॉर की कहानी, तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हम कितनी दूर बैठे हैं और हमारा ट्रांजैक्शन, धंधे का ट्रांजैक्शन इराक और इजराइल से कैसा है, बराबर। तो अगर हम टोटल इंपोर्ट देखें जो इंडिया करता है, $677 बिलियन का है। टोटल एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है वो $437 बिलियन का है। अब हम आए कि इराक भाई और इजराइल भाई से कितना धंधा कर रहे हैं, तो इजराइल से कोई मेजर इंपोर्ट है भी नहीं, और इराक से $34 बिलियन का है, बहुत मामूली। एक्सपोर्ट पे आते हैं तो इराक से नो मेजर एक्सपोर्ट और इजराइल से $8 बिलियन का। यानी अगर धंधे के एंगल से देखें तो हम कोई टेंशन में नहीं है, रिलैक्स मोड में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वॉर से कहानी हो रही है क्रूड की, ठीक है, कि क्रूड महंगा होगा, $75 से $85 जा सकता है। अगर इतना बढ़ता है तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो हम चूंकि क्रूड इराक से मंगा रहे हैं, तो अब कहानी क्या है, तो 2021 में हम इराक से 26.4% मंगा रहे थे, और 2022 में 16.9% और रसिया से 21%। ठीक है, बाकी कंट्री को हम देख नहीं रहे, हमारा फोकस इधर इराक पे है। वहीं पर अगर हम टिल मई 2024 का डेटा निकालते हैं तो रसिया से हम 41% मंगा रहे हैं और इराक से 20% की कहानी है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, जो इराक से तेल आना बंद हो जाए या वॉर के कारण सिचुएशन कैसे भी दिक्कत हो जाए, तो हमारी डिपेंडेंसी रसिया की तरफ बढ़ेगी, पहला पॉइंट। वहां पर हम रसिया से ले पाएंगे, और शायद यही सरकार की एक दूरदर्शी नीति हो कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को शिफ्ट किया है, अभी शिफ्ट किया है, जिसका फायदा भी आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हम रिलैक्स हैं। बट अगर क्रूड ऑयल $75 पर बैरल से बढ़कर $85 पर बैरल जाता है तो डेफिनेटली हमारे लिए मुश्किल होने वाली है। कैसे, उस पर हम आएंगे, बट ये एक पॉइंट है जो रियलिटी में मार्केट को कंसर्न क्रिएट कर रहा है। अब यहां पर हमें यह देखना है कि रसिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि मार्केट में कई नए लोग आए हैं, और जो नए लोग आए हैं वो, मार्केट तेज चल रहा था तो उन्होंने आज तक 4 साल से सिर्फ तेजी ही देखी है।
मंदी जैसी चीज वो 2 दिन भी देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो वहां पर मैं उनको दिखाना चाहूंगा रसिया और यूक्रेन वॉर की कहानी, जहां पर हमारे यहाँ जो गिरावट है मोटा मोटा 8.5% की हुई थी। 8.25%, 8.5 भी कहना गलत होगा, 8.23% की निफ्टी 50 की। और उसके बाद तो भैया हम कहाँ बैठे हैं वो आप सब जानते हैं। अब रसिया यूक्रेन वॉर में अगेन वही कहानी थी कि हम इतने दूर बैठे हैं कि हमें कोई लेना, मतलब हम डायरेक्ट हिट में है ही नहीं, हम इनडायरेक्ट हिट में। सेम कहानी इराक और इजराइल में, हम कहीं से डायरेक्ट हिट में नहीं है, हम बहुत दूर बैठे हैं। तो वो जो बहुत दूर बैठे हैं की कहानी है वो है यहां पर। तो मुझे अगेन लगता है कि यहां पर ये 8% की कहानी है, आज 2% गिरे हैं, 1% एक दिन गिरे थे, तो वो एंगल से देखा जाए तो मार्केट के लिए अच्छा ही है। क्यों अच्छा है उस पर आऊंगा, बट एक एक चीज को मिलाना जरूरी है तार से तार। अब ये समझ लीजिए कि अगर $10 पर बैरल क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारा जो इन्फ्लेशन है 0.3% बढ़ेगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और आपको पता है महंगाई पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, हम भी परेशान हैं बट हम फिर भी कंट्रोल में किए हैं। बट कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा जो एक मार्केट का डर है। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा कि हमने कहा कि हम FII फ्री हो रहे हैं, हमारी FII पैसा निकाला, इतना निकाला कि अब रिटेल वालों का पोजीशन 90% मोटा मोटा हो गया, FII का मोटा मोटा 10% हो गया। मोटा मोटा यही कहानी है, 2-4% ऊपर नीचे जो आप पकड़ लो। तो उसके बाद भी हम ऊपर चल रहे हैं, तो यानी FII की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी जो अगेन एक डेटा कहता है कि जो FII की होल्डिंग है वो 85% के पास की करीब की है, जो इससे ऊपर की लिमिट जा नहीं सकती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये भी एक ओवर लिमिट है, तो मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं अगर मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलता है तो वो लिमिट इतना हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ गिरना है। तो दिस इज द पॉइंट, यहां पर भी लिमिट रुकी हुई है। प्लस उससे भी एक इंपॉर्टेंट डेटा पे आते हैं, वो है अमेरिकी इलेक्शन का डेटा, कि भैया अमेरिका में इलेक्शन खड़े हैं। अब अमेरिका में इलेक्शन खड़े हैं तो हर इलेक्शन में हमारा मार्केट कैसे करता है। तो भैया जितनी बार इलेक्शन हुआ है मार्केट 10-10, 12-12, 15-15% के करीब गिरा है। और ये 2006, 1992, मतलब ये पूरी डेटा लिस्ट आपके सामने। तो अमेरिका में जब जब हुआ ये गिरा, आपने ये भी देख लिया। सबको मिलाना जरूरी है। साथ में सेबी का जो FNO रूल आया है उससे क्या होगा, स्मॉल ट्रेडर पे इंपैक्ट आना है। ठीक है, अब उस स्मॉल ट्रेडर से इंपैक्ट आएगा तो क्या होगा, डिस्काउंट ब्रोकर पर ज्यादा हिट आएगा, फुल टाइम ब्रोकर पर नहीं आएगा। उनका रेवेन्यू 25 से 30% गिर सकता है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होगा, 30 से 35% रिडक्शन होगा। यानी क्या हुआ, एक पैनिक माइंड सेट। तो वहां पर भी मार्केट क्या होता है, मार्केट में तो देखो छोटी से छोटी चीजें मिलती हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो क्रिएट करती है। तो वैसे ही छोटी से छोटी चीजें कि भैया NSE में 30 से 35% का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर सकता है, BSE में 20% का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर सकता है, बट वापस से बेहतर सब होगा। बट कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो हिट कर सकती हैं। अब इस हिट करने में आपने समझ लिया कि वॉर में क्या समझा, हम दूर बैठे हैं तो हमारे पे इफेक्ट क्या आएगा, शॉर्ट टर्म का आएगा, लॉन्ग टर्म का नहीं। सेम कहानी क्रूड में क्या इंपैक्ट आएगा, शॉर्ट टर्म का आएगा। सेबी वाला क्या है, अगेन शॉर्ट टर्म की कहानी है। चाइना वाला पेंडिंग है, ध्यान रखिएगा। FII का लॉन्ग साइड वाला डेटा को मैं मानता हूं कि भैया ये हमारे लिए कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब एक रिटेल भाई के पोजीशन पे आते हैं। रिटेल भाइयों ने सितंबर मंथ में पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 60,000 करोड़ के करीब का माल बेचा है। और ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सितंबर वर्ड यूज किया हूं, ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स मैंने पहले ही बोला था ना, ये सियाने वाले रिटेल भाई हैं जो पैसा सच में कमा रहे हैं। तो 7,000 करोड़ के करीब का बेचा है। तो दैट इज द पॉइंट कि वहां पर जो सच में मार्केट को ऊपर लेकर गए वही सच में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसका एक प्रेशर है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अगेन, लेकिन अगर ये बेचा या किया तो ये क्या हुआ, अगेन ये क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म हुआ। ठीक है, इसमें जो एक चीज एडिशनल हमने एड ऑन की वो था US इलेक्शन। और US इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा कि भैया निगेटिव रहा है, बट जो भी निगेटिव रहा है ये क्या है, शॉर्ट टर्म। अब ये मार्केट के वैल्यूएशन पे नहीं आए हैं। अब हम आते हैं चाइना पे।
चाइना की हालत खराब थी, चाइना में स्टिमुलस प्लान दिया गया जिसके चाइना का मार्केट सुपर रॉकेट हुआ। अभी चाइना का मार्केट 8 अक्टूबर तक बंद है, उसके बाद वापस खुलेगा। बट जो एक डर है फायर वहां जाएंगे जाएंगे, अरे भैया यहाँ बचे कितने हैं, बचे कितने, ये चले भी जाएं तो क्या फर्क है, चले भी जाएं तो क्या फर्क है। प्लस क्या स्टिमुलस प्लान से जो चाइना में बहुत बड़े स्तर पे प्रॉब्लम है, यानी जो कैंसर टाइप की बीमारी है, क्या वो दूर हो चुकी है? ये भी तो एक लंबा समय लगेगा ना, यानी अगर ये जाएंगे तो भी स्लो स्लो जाएंगे। तो मुझे ये वाली कहानी में भी उतना दम नहीं लगता है, फिर भी आप एक शॉर्ट टर्म के एंगल से रख सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मार्केट पर, वो है वैल्यूएशन की कहानी। वैल्यू हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरा स्टॉक, आप किसी भी, अभी हम किसी यूट्यूबर टेलीग्राम फलना चिल्ला की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर की बात कर लो, म्यूचुअल फंड वालों की बात कर लो, किसी भी पढ़े लिखे जेन्युइन बंदे की बात करो, वो हर इंसान ये कह रहा है कि भैया हमारा मार्केट का वैल्यूएशन सुपर हाई है, हाई नहीं है सुपर हाई है, जिसको, और साथ में एक और चीज, हम एक बुल रन में है, कोई ये नहीं कह रहा कि हम बियर में है, बुल रन में है। बट बुल रन का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा, कभी भी ये मतलब नहीं होता। बुल रन में है बट वैल्यूएशन चुके हाई है, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट जो ऐसे जा रहा है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग ऐसे दे दे और वो प्रॉफिट बुकिंग जो ऐसे मिल जाए तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो भी ग्रेट। ठीक है, जहां से हम वापस खरीदेंगे। तो ये जो पढ़े लिखे वाले हैं ये वहां पर से वापस आएंगे, म्यूचुअल फंड हाउस वाले जो कैश पे बैठे हैं वो वापस आएंगे। तो ये यहाँ पर ये कंसर्न, तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म एंगल इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहां पे यूएस इलेक्शन मैंने बताई थी, आपने पूरा डेटा देख ही लिया, तो मोटा मोटा यूएस इलेक्शन देख लें तो ये भी बताता है 10% की कहानी। वॉर अगर रसिया यूक्रेन देख लें तो ये बताया 8% की कहानी। अभी तक हम 3% गिरे हैं, तो एक अगर वाइल्ड से वाइल्ड थॉट प्रोसेस ले लो, बुरे से बुरा, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरेगा, प्लीज वीडियो ना समझ में आए 2 बार देखना 3 बार देखना, क्योंकि आप ही का भला होगा। लेकिन आधा सुन के कोई भी डिसीजन लोगे पैनिक में आ जाओगे, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिख लिख के समझाया, एक एक बात को यहां लिखा हूं, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो वहां पर जो भी ये कहानी होगी वो आपको एक पूरा मस्त अपॉर्चुनिटी देगी, पूरा मस्त अपॉर्चुनिटी। तो अगेन मेरी नजर में ये जो भी इंपैक्ट है ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म से घबराना नहीं है। ये था यहां पर का। अब इसमें आप कहोगे फिर प्रॉफिट बुकिंग कैसी करनी चाहिए, तो ये देखो, इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग का ब्रह्मास्त्र मार्केट गिरने से 3 दिन पहले आपके लिए बनाया, 3 दिन पहले, और 5 दिन पहले स्टॉक मार्केट क्रैश वाली वीडियो बनाई, लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, अरे अग्रवाल जी आप डराते हो। हम डराते नहीं है, हम एजुकेट करते हैं, अपने 19 साल का एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करते हैं। क्रैश वर्ड बहुत अलग है, बट कभी भी थंबनेल ना देखो, वीडियो के अंदर जो क्वालिटी कंटेंट दिया गया है वो समझो। तो जब आप यहां से ये समझते हो, जब यहां से समझते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि अभी मार्केट जहां खड़ा है वहां पर आपका पोर्टफोलियो कैसे है और उसको कैसे प्रॉफिट बुकिंग से हैंडल करना चाहिए। तो चूंकि ये 10 मिनट का टॉपिक है, मैं इसको कवर नहीं करूंगा, आप यहां से देख लो। बट अब आता है हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। करेक्ट, कुछ नहीं करना है, टेंशन ही नहीं लेना है। ये देखो, फेड इंटरेस्ट है 5 सेक्टर, क्या 5 सेक्टर। अब क्या हुआ है, देखो ये जो इंटरेस्ट रेट कट है, क्या एक ही बार हुआ है? नहीं, आगे भी होगा, बराबर। यानी जितनी भी कहानी है वो शॉर्ट टर्म में आपको जो गिरावट है उसमें कैसे मौका मिलेगा, अपने पोर्टफोलियो का सेक्टर रोटेशन है उसमें कैसे मौका मिलेगा, वो यहां से कैसे, फाइनेंशियल सेक्टर को फायदा, करेक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा, करेक्ट। उसके बाद लार्ज कैप की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा है, अंडर वैल्यू शेयर की तरफ, उसको फायदा। मिड कैप स्मॉल कैप में तो देखो प्रॉफिट बुकिंग होनी है, क्योंकि उसने मल्टीएक्स रिटर्न लोगों को दिए हैं, उस तरीके से फायदा। तो ये पूरा एक सिनारियो इस तरीके से, आईटी सेक्टर को फायदा, मेटल सेक्टर को चाइना के कारण फायदा। तो ये पूरा सिनारियो इस तरीके से डेवलप होता है जब हम इस पूरे सिनारियो को देखते हैं, समझते हैं, पैनिक नहीं लेते हैं, 4 बार सुनते हैं, 4 बार समझते हैं
और तब अपने पोर्टफोलियो को एक शेप देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी लर्निंग पसंद आई होगी, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर उसके बाद भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम अब ब्लू टिक हो गया है, बहुत सारे लोग फर्जी टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइए।